बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकली इंडक्शन के बेसिकली दो स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 को हम कहते हैं बेसिस स्टेप और स्टेप नंबर 2 होता है इंडक्टिव स्टेप। बेसिस स्टेप में हम क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन में कोई एक प्रोपोजिशन गिवन होती है। जैसे ये एग्जांपल देखें तो ये इस टाइप की एक हमें प्रोपोजिशन हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। तो बेसिस स्टेप में हमने क्या करना है, उस प्रोपोजिशन को P1 के लिए जो है सॉल्व करना है कि वो P1 के लिए ट्रू है। ठीक है, बेसिस स्टेप में हमने अपने क्वेश्चन को P1 के लिए सॉल्व करके बताना है कि वो P1 के लिए ट्रू है। ठीक है, और इंडक्टिव स्टेप में क्या होता है, इंडक्टिव स्टेप के बेसिकली दो पार्ट हैं। स्टेप नंबर 1 कह लें या पार्ट 1 जो है, इसमें जो दो टास्क हमने करने हैं उसमें एक तो सपोज करना है कि ये पी के हमारी प्रोपोजिशन पी के लिए ट्रू है। ठीक है, के कोई भी रैंडमली कोई हम इंटीजर ले लें, तो ये हम सपोज करते हैं कि ये पी के लिए हमारे पास ये प्रोपोजिशन ट्रू है। ठीक है, ये करने के बाद हम प्रूव करते हैं कि ये पी के प्लस 1 के लिए ये हमारे पास ट्रू है। ठीक है, ये हम सपोज करते हैं पहली बात को, पी के लिए हमने सपोज कर लिया कि वो ट्रू है। हम प्रूव करते हैं कि वो पी के प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगी। ठीक है, तो ये जो दो टास्क हैं, ये इस काम को हम कहते हैं इंडक्टिव स्टेप। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे एग्जांपल करते हैं ताकि ये चीज़ जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। जो हमारे पास गिवन एग्जांपल है उसको डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल है, यूज़ अ मैथमेटिकली इंडक्शन टू प्रूव दैट के 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन n, और इसकी राइट हैंड साइड में है n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 फॉर ऑल इंटीजर n इक्वल और ग्रेटर है 1 के। तो बेसिस स्टेप में हमने सबसे पहले तो हम इसको जो है इस सारी प्रोपोजिशन को कह देते हैं कि ये इक्वल है Pn के। ठीक है, लेट Pn इज़ इक्वल टू, अपना जो भी हमें क्वेश्चन गिवन होगा उसको हमने स्टेप 1 तो सब को सॉल्व करने से पहले हमने ये काम करना है कि उसको प्रोपोजिशन Pn का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो बेसिस स्टेप में हमने ये बताना है कि ये प्रोपोजिशन, ठीक है, ये सारी प्रोपोजिशन P1 के लिए ट्रू है। ठीक है, तो यानी जहाँ जहाँ n आ रहा है, n फॉर n इक्वल टू 1, यानी कि n को रिप्लेस कर देना है 1 से। तो इस प्रोपोजिशन की अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड देखें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगी 1 + 2 + 3 अप टू स्टॉप होगी प्लस n को रिप्लेस कर देना है 1 से, ये हो जाएगा 1। तो इसकी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड ये बन जाएगी। और कोई भी सीरीज़ जो स्टार्ट 1 से हो रही हो और एंड भी 1 पे हो रही है, उसका जो सम है वो इक्वल होता है हमारे पास 1 के। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया हमारे पास 1। इसी तरह हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है और यहाँ हम रिप्लेस कर देंगे n इक्वल है 1 के। तो 1 रिप्लेस कर देंगे n की जगह, तो ये बनेगा 1 × n 1 × 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास नॉमिनेटर में बनेगा 2 और डिनोमिनेटर में भी 2 है। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास 1 था, राइट हैंड साइड का भी आंसर 1 आ गया। तो ये प्रूव हो गया है कि ये प्रोपोजिशन जो है वो P1 के लिए ये बात ट्रू है। ठीक है, ये था इसका बेसिस स्टेप। नेक्स्ट हम इसका इंडक्टिव स्टेप करते हैं। इंडक्टिव स्टेप के में बेसिकली दो काम हमने करने हैं। फर्स्ट में हमने ये सपोज करना है कि हमारी प्रोपोजिशन पी के हमारे पास कोई इंटीजर है, रैंडम कोई इंटीजर ले लें, तो पी के लिए ये प्रोपोजिशन हमारे पास ट्रू है, ये हमने सपोज करना है। ठीक है, तो हम अपने गिवन क्वेश्चन में यानी कि n को रिप्लेस कर देंगे k से। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू k।
इक्वल है, यहाँ n था तो n को रिप्लेस कर दिए k से, और यहाँ n+1 था तो यहाँ पे भी n को रिप्लेस कर दिए k से। तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसको हम नाम दे देते हैं क्वेश्चन 1 का। ये हमने खुद से सपोज करना है कि पी के लिए ये प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू है। हमने प्रूव करना है कि ये प्रोपोजिशन पी k+1, ये प्रोपोजिशन हमारे पास पी k+1 के लिए ये प्रोपोजिशन हमारे पास ट्रू होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ यानी कि अपने गिवन क्वेश्चन में n को रिप्लेस कर देंगे k+1 से। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ n था तो इसको रिप्लेस कर दिया है k+1 से। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास n था क्वेश्चन में और n+1 था। ठीक है, तो ये n को रिप्लेस कर दिया k+1 से, और यहाँ n k+1 और यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो ये k+2 बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। अब हमने इस इक्वेशन 2 को जो है वो प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इस इक्वेशन 2 की लेफ़्ट हैंड साइड लें और इसको अगर प्रूफ कर दें, इसको इक्वल कर दें राइट हैंड साइड के, तो ये प्रूफ हो जाएगा। लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं हमारे पास, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है। इसकी हर एक सीरीज़ देखें, सीरीज़ में अगर ये इसकी सेकंड टर्म देखें तो इससे पिछली टर्म हमारे पास 1 है। अगर ये 3 देखें तो इससे पिछली टर्म 2 है। तो यहाँ अगर k+1 है तो इसकी पिछली टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास k। तो इसको हम जो है वो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 + 2 + 3 अप टू k+1। ठीक है, और अगर इक्वेशन 1 में देखें तो ये हमने कहा था कि ये सारी चीज़ जो कि यहाँ पे भी बन रही है ये हमारे पास इक्वल है k × k+1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस सारी चीज़ की जगह हम इसकी ये वैल्यू राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लिखते हैं। तो ये बनेगा k × k+1 डिवाइडेड बाई 2 और k+1। यहाँ से k+1 दोनों टर्म में अगर इसको कॉमन लें तो ये हमारे पास बन जाता है k+1 × k/2+1। यहाँ अगर हम इसका एलसीएम लें, इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास k+1, और अगर हम यहाँ इसका एलसीएम ले लें इसका तो ये बन जाएगा k+2 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड थी, तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड प्रूफ किया। ये हमारे पास मैथमेटिकली इंडक्शन का सेकंड स्टेप भी हो गया। तो ये प्रूव हो गया जी हमारा क्वेश्चन।